बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सीखा कि सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनता है। उसमें हमने सी जे बी वी सी बी जेड जे जेड सी जे माइनस जेड जे निकालना सीखा। और हमने सीखा कि ये हम कैसे बताएंगे कि ये जो इक्वेशन है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन ये मैक्सिमाइजिंग की तरफ जा रही है या मिनिमाइजिंग की तरफ जा रही है। तो वो जब सी जे माइनस जेड जे आएगा तो हमें पता चलेगा कि अगर तो वो क्या हो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो मैक्सिमाइज़ है। ठीक है, अगर तो वो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो तो वो मिनिमाइज़ है। तो अब हमें उसने बताया था ये इक्वेशन क्या है, मैक्सिमाइज़ है। तो इधर मैक्सिमाइजेशन पूरी हो नहीं रही। तो इधर हम मैक्सिमाइजेशन पूरी करने के लिए क्या करते हैं, एक अलग टेबल डिज़ाइन करते हैं जिसे फर्स्ट आइट्रेशन टेबल कहते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। सो लेट्स बिगिन अवर टुडे टॉपिक। आज हम क्या करते हैं कि बनाना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन टेबल। अच्छा, फर्स्ट आइट्रेशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए की रो, की कॉलम और की एलिमेंट। ठीक है, सेकंड लेक्चर इधर लिख देता हूँ। तो ये क्या हमें चाहिए, की रो चाहिए, की कॉलम चाहिए और की एलिमेंट चाहिए। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए क्या करने के लिए, आइट्रेशन टेबल बनाने के लिए। अच्छा, ये कैसे फाइंड होगी, बहुत इजी है। की रो कॉलम को फाइंड करने के लिए मैं सारा टेबल पीछे वाला इधर दोबारा बनाता हूँ। सी जे क्या था 19100। ठीक है, बी वी बेसिक वेरिएबल क्या था, x1 x2 x3 s1 s2, क्योंकि वो बार बार पीछे जाना पड़ना था इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो बी वी के नीचे क्या लिखते हैं हम, स्लैग वैल्यूज़ लिखते हैं। इस तरह आपको रिवाइज भी हो जाएगा। इधर क्या लिखते हैं, इनके कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 2 3 1 0। दूसरे क्या कहते हैं 3 2 2 0 1। ठीक है, और 9 और 15। ठीक है, ये सोल्यूशन था। तो ये हमारा क्या टेबल रेशो रह गई हमारी, वो हम अभी फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या था, एक टेबल था, इसे हम कहते हैं सी बी। ये S1 और इनकी वैल्यू होती है 0 0। ठीक है क्लास। तो जेड जे हमारा क्या निकला था 0 0 0 0 0 और सी जे माइनस जेड जे हमारा निकला था 19100। ठीक है, तो ये हमारा टेबल था। अब हमने सबसे पहले निकालना है की कॉलम। की कॉलम कैसे फाइंड करते हैं, जेड जे सी जे माइनस जेड जे का हम देखते हैं कि उसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू हो वो हमारा क्या होता है, की कॉलम होता है। अब इसमें देखिए सी जे माइनस जेड जे में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या, 9। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये बन गया जी हमारा की कॉलम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा की कॉलम बन गया। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन को इसके की कॉलम से डिवाइड कर देते हैं। ये सोल्यूशन है, ये इसका की कॉलम है, ये की कॉलम निकला ना, तो इसको इससे अगर तीसरी वैल्यू होती तो इसको इससे, तो सबको डिवाइड करना था। अब हम 9 को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 9/2। 15 को करते हैं 15/2। ये हमारी क्या आ जाती है क्लास, रेशो आ जाती है। ठीक है, ये हमारी आ जाती है रेशो। अब क्या है, रेशो जो देखनी है हमने, सबसे जो कम वैल्यू, रेशो की जो सबसे कम वैल्यू हो वो क्या होगा हमारा, वो हमारी सारी क्या होगी, की रो। ये हमारी क्या हो जाएगी, की रो। रेशो सबसे कम वैल्यू जिसकी आए वो क्या होती है, की रो। जो कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, सी जे माइनस जेड जे में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारा हो गया की कॉलम। और जो रेशो में सबसे कम वैल्यू होगी इधर 15/2 और 9/2 में, ऑब्वियसली 9/2 जो है लेस देन, तो इधर क्या होगी हमारा, ये क्या होगा हमारा, की रो बन जाएगी। अब रह गया की एलिमेंट। तो की एलिमेंट जहाँ पे दोनों चीज़ें क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब मिलती हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, की एलिमेंट हो जाता है। समझ आई क्लास, जहाँ पे की रो और की कॉलम जिस वेरिएबल पे दोनों मिल रहे हों वो क्या होता है हमारा, की एलिमेंट हो जाता है। अच्छा, अब जो है ना की रो का वेरिएबल, की रो क्या है, ये इसका जो है वेरिएबल ये है x2। ठीक है, ये क्या होता है हमारा लिविंग वेरिएबल।
सॉरी की रो का सॉरी की रो ये है, तो की रो का जो वेरिएबल है वो S1 है। तो क्या होगा यहाँ पे लिविंग वेरिएबल क्या होगा जो हमें छोड़ के जाएगा, लिविंग वेरिएबल क्या होगा S1। ठीक है, की रो का जो वेरिएबल होगा वो हमें छोड़ जाएगा, उसकी जगह इंटर भी तो किसी ने होना है ना, तो इंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, इंटरिंग वेरिएबल होगा जो हमारा रो का जो की कॉलम का वेरिएबल होगा उसे कहते हैं इंटरिंग जो वेरिएबल। तो ये जो है हमारी की कॉलम थी, इसका क्या था x2, तो ये x2 क्या होगा हमारा इंटरिंग हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये जो हमारा ये हमने जो इंटरिंग वेरिएबल लिविंग वेरिएबल निकालना है, इसके बाद हम जो है वो आइट्रेशन टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ एक दफ़ा कि CJ माइनस ZJ की सबसे जो बड़ी वैल्यू आपने देखनी है वो आपने कर लेना है कॉलम। ठीक है, कॉलम बन गया। अब हमने क्या करना है कि सॉल्यूशन को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, कॉलम से, तो इसको इससे डिवाइड किया 9/2 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 15/2 आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि रेशो की जो सबसे कम वैल्यू होगी वो सारी क्या होगी, की रो होगी। ये हमने सारी की रो कर ली, की कॉलम निकला है, की रो निकला है, थर्ड रहेगा की एलिमेंट। जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या आती है, की एलिमेंट। अच्छा, अब हमने यहाँ से एक लिविंग वेरिएबल होता है, एक जो होता है एंटरिंग वेरिएबल। इसमें लिविंग वेरिएबल क्या होगा कि जो की रो का वेरिएबल होगा ना S1, वो हमारा क्या होगा, लिविंग वेरिएबल होगा। एंटरिंग कौन सा होगा, उसकी जगह कौन सा आएगा, जो हमारा रो कॉलम का होगा, की कॉलम का वेरिएबल, वो हमारा क्या होगा, एंटरिंग होगा। अब जो नेक्स्ट टेबल होगा उसमें मैं आपको जैसे अभी बताया है कि S1 जाएगा और इसकी जगह क्या आएगा, x2 आएगा। बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो हम आए वो अब फर्स्ट आइट्रेशन टेबल बनाते हैं। टेबल, ठीक है, तो उसके लिए वही चीज़ें CJ लिखें, BV लिखें। ठीक है, BV वो वाली नहीं, ये वाली BV 19100, इसके सेम कोएफिशिएंट रहेंगे। वो जो हैं वो ये सेम रहेंगे, x3 S1 S2। ठीक है, और हमारा क्या है, CB भी होती है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था आपको, इधर क्या हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन और इधर क्या आ जाएगी रेशो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो है वो S1 लिविंग वेरिएबल है और क्या है x2 इंटरिंग वेरिएबल है। सो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह क्या करेंगे, हम लिखना शुरू करेंगे x जो हमारा छोड़ के गया वो कौन सा S1, उसकी जगह किसने ली है, x2 ने। ठीक है, S2 वैसे का वैसे ही रहेगा, सही है। अब हमने CB भी तो लिखना ही है। CB क्या होता है, CB होता है कि जो इन दोनों के क्या हों, कोएफिशिएंट हो। अब x2 का कोएफिशिएंट आप देखें क्या है, x2 का कोएफिशिएंट हमारे पास है 9। ठीक है, ये x2 का कोएफिशिएंट हमारे पास है 9 और S2 का आप देखिए कोएफिशिएंट क्या है, S2 का कोएफिशिएंट है 0, तो हम इधर 0 लिख लिए। ऐसे ही करते हैं ना, पिछले टेबल में भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, अब जो है वो क्या करना है, हमने की एलिमेंट को क्या करना है, ख़त्म करना है। की एलिमेंट को ख़त्म करना है। x2 की भी हमने कोई ना कोई वैल्यू लिखनी है। x2 की वैल्यू लिखने के लिए जो अब हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल आया, उसकी वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आए हम इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या बन जाएगा 1/2 1 3 1/2 और 0। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इस सारे जो की रो को है इससे 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 2 डिवाइड बाई 2 1 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और क्या आ गया जनाब, 1/2 आ गया, 0 आ गया। सही है क्लास, तो इसको क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, और सॉरी इधर 3/2 आएगा। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप क्या है, की एलिमेंट को ख़त्म कर दिया। इस इक्वेशन में हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये क्या है, जो की एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है, इसलिए जो पूरी रो को किससे डिवाइड किया,
2 से डिवाइड किया। अब हमारे पास x2 की तो वैल्यू आ गई। अब हमने s2 में भी कोई नई वैल्यू जो है वो फ़िक्स करनी है, ठीक है। s2 में नई वैल्यू फ़िक्स करने के लिए हमारे पास एक है फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है। इधर लिख दूँ आसानी रहेगी, नहीं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। उस फार्मूले की मदद से हम जो है वो पूरी रो की जो वैल्यू निकालेंगे s2 वाले की। तो फार्मूला क्या है, न्यू वेरिएबल हमने निकालना है ना, न्यू वैल्यू निकालनी है। तो हम कहेंगे ओल्ड वैल्यू, ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट, COF लिख देता हूँ। कोएफिशिएंट इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ क्या, की रो मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम, ठीक है। डिवाइडेड बाय किससे कर देना है, की एलिमेंट से, की एलिमेंट, ठीक है। फार्मूला क्या है, ओल्ड वैल्यू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की रो मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। बहुत आसान है ये, आपको भी मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान है। तो आए फिर हम अब s2 की वैल्यू निकालते हैं, s2 की वैल्यू निकालते हैं। सो हमारे पास देखें s2 की ओल्ड वैल्यू क्या थी, 3, ठीक है। इधर हम लिखते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इधर ही चलो कर लेता हूँ, ये कर रहा हूँ इधर साइड पे। s2 की हमारे पास ओल्ड वैल्यू क्या थी, 3 लिख दी ओल्ड वैल्यू, फार्मूले के हिसाब से। ओल्ड वैल्यू माइनस हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फार्मूला क्या था सॉरी फार्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ की रो। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, की रो है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है, यही है ना कोएफिशिएंट। तो हमने यहाँ लिख देना है 1 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है, 2, ठीक है। तो हमने क्या लिख देना है, 2 और डिवाइड किससे कर देना है, की एलिमेंट सेम ही रहेगा, 2 है, ठीक है क्लास। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2। तो जो s2 की नई वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या होगी हमारे पास, 2। तो ये इधर कर लेते हैं हम इसकी 2, ठीक है क्लास। ये नई वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2। वो मैंने आपको बता दिया कैसे आई है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसकी वैल्यू कर लेते हैं। ओल्ड वैल्यू क्या हमारे पास, 2, मैं इधर लिख देता हूँ। ओल्ड वैल्यू क्या हमारे पास, 2, ठीक है, माइनस हमने क्या लेना है जी, कोएफिशिएंट ऑफ रो ले लेते हैं जी। की रो क्या है हमारे पास, अगला 2, तो इधर लिखते हैं 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने उसने कहा है जी कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है, 2। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड वो जो हमारा की एलिमेंट है वो क्या रहता है, सेम, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या हो गया, 4/2 हो गया। 2 माइनस 2 इज इक्वल होता है 0। तो नई वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0। तो नई वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, ठीक है क्लास। चले हम अब तीसरी भी वैल्यू कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। अच्छा, तीसरी हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है हमारी, s2 की हमारे पास है 2, ठीक है। s2 की ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। थर्ड मैं कहाँ करूँ अब, चलो इधर थर्ड कर लेता हूँ। s2 की ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की रो देखना है। ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, कोएफिशिएंट ऑफ की रो देखना है हमारे पास क्या है, 3 लिख दिया जी। मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है, 2। तो हमने यह लिख देना है 2 और डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। 6/2, 2 माइनस 2 3, 2 माइनस 3 क्या आया, -1, ठीक है क्लास। तो ये हमने नई वैल्यू भी लिख दी, -1, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम और की एलिमेंट सेम ही इसमें रहेगा, ठीक है। आप इस तरह दोनों वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाती है, -1 और 1। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। आगे वाली हमारी क्या है जी, हमारी जो है वो ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये कहाँ गया, 2 हमने कर ली थी 0। ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कॉलम क्या है जी हमारे पास,
1 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर क्या है हमारे पास 2, ठीक है। 0 माइनस गलती तो नहीं होगी क्लास, ठीक है, 2 ओवर 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आता है, तो ये क्या आ जाएगा 1, 0 माइनस 1 क्या आता है -1, ठीक है। तो ये हम जो हमारी नई वैल्यू है ये हमने क्या कर ली, इधर लिख ली। इसी तरह नेक्स्ट की आप 1 निकाल लेंगे, ठीक है क्लास। तो ये हमारी क्या आ जाती है, इसकी हमारी न्यू वैल्यू आ जाती है जो है S2 की, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने देखना है आगे इसकी जो है सोल्यूशन भी तो हमने करने हैं ना, तो उसको भी क्या करेंगे, इसी तरह ही सॉल्व करेंगे जो हमने आगे सोल्यूशन इसके प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी क्लास, ओल्ड वैल्यू हमारे पास है 9, ठीक है। एक दफ़ा ठहर जाएं, हम इसको इधर सॉल्व करते हैं।